जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम वीडियो में देखते हैं कि एवरेज जो कि पार्ट वन, आज हम पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसएससी रेलवे और बैंकिंग में बने हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। द वेट ऑफ द सेवन स्टूडेंट ऑफ द क्लास 48, 52, 40, 60, 53 और 54, 49 रिस्पेक्ट फाइंड द एवरेज वेट आपसे ऑल स्टूडेंट का पूछा जा रहा है। हमें सेवन स्टूडेंट का वेट दिया हुआ है और उनका एवरेज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए सभी। यहाँ पर मुझे 40 दिया है, 52 दिया है और आपके पास 40, 60, 53, 54 ये एवरेज दिया है। अगर हम इनका एक नंबर एवरेज मान लिया 50, क्या मान लिया 50, तो ध्यान से समझिए 50 से देखेंगे हम ये नंबर जो मेरा है 50 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे कि -2। ये 50 से कितना ज्यादा है, +2 ज्यादा है। ये 50 से कितना कम है, तो -10 कम है। यहाँ ये प्लस है क्या, +10 है। इसको आप +3 कहेंगे। ये आपका +4 है और ये आपका कितना है, -1 है। ठीक, अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये 4 3 7 होगा, एक जाएगा तो आपके पास 6 आएगा। 6 कितने नंबरों में और प्लस होगा, तो आप कहेंगे कि मेरे पास 7 नंबर है। 7 से इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में 8 सत्ते 56 होता है क्या, और बचेगा कितना, 4। अर्थात आपका आंसर 50, हमने 50 लिया था और 50 से ये नंबर ज्यादा आएगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट होगा। इस तरह से कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, आल नंबर को सम करके हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक, एक तो हमारे पास ये प्रश्न है कि अगर हम 48 प्लस में 52 प्लस में कितना 40 और प्लस में कितना 60 और प्लस में कितना 53 और प्लस में आपके पास 54 और प्लस में क्या 49, इन नंबरों को सम करके टोटल 7 से डिवाइड करेंगे। ये एवरेज निकालने का फार्मूला होगा। हमारा एवरेज निकालने का जो फार्मूला है, एवरेज आप सभी को क्लियर है। एवरेज जो होता है टोटल नंबर का सम होता है। यहाँ पर एवरेज टोटल नंबर आप सम अपान में टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, यही एवरेज होता है। क्लियर हो, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा आज का हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हमारे पास कंसीडर किया गया है 7 सीक्वेंस 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर पे विचार किया गया। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत आपके पास जेड है। समझिए आपके पास कितने नंबर हैं, 7 नंबर है। तो आपके पास A B C D E F G और ये H, ये आपके पास 7 नंबर कहाँ तक जाएंगे, जी तक। अगर आपको स्टार्टिंग में देखिए A B C D E, ठीक है, और यहाँ पे देखिए F G, आपको यहाँ पर बोला क्या है, ए से लेके यदि पहली 5 संख्या ई तक, इनका एवरेज, हमें इनका एवरेज दिया हुआ है। 5 संख्याओं का औसत जेड, अंतिम 3 संख्याएं, 7 क्रमांकित संख्याओं के क्रम पर विचार किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज जो है हमारा, एवरेज इन पांचों का हमको जेड दे रहा है। क्या दे रहा है, जेड। तो लास्ट के 3 नंबर, आपसे लास्ट के कितने नंबर, 3 नंबर। अर्थात आपके जब यहाँ पर जेड है तो आपका यहाँ पर एवरेज क्या होगा, ये एफ वाले का पूछ रहा है। तो एक नंबर आगे बढ़ने पर आपके पास एक, जैसे सी से डी आने पर एक आपका प्लस होता है, यहाँ से एक बढ़ने पर 2 हो जाएगा और यहाँ से एक बढ़ने पर 3। अर्थात आपका एवरेज जो होगा x + 3 होगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो सभी, इस तरह से आप समझ लिए। अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो फिर से हम वापस बता दे रहे हैं आपको। देखिए हमारे पास कोई भी 7 नंबर है, क्रमांकत ले लीजिए 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, अब आप बताएंगे अगर यहां से 5 नंबर स्टार्टिंग का, तो ये एवरेज आपको जेड दिया हुआ है, ये नंबर जेड है। अब यहां से लास्ट के 3 नंबर का आपसे पूछ रहा है इसका एवरेज क्या होगा। तो बताइए यहाँ 3 है तो यहाँ कितना हो रहा है 6, तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है 3, तो जेड से 3 प्लस कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा क्या, यही आपका फर्स्ट विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट नंबर आपका सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ द 12
इज 48। 12 नंबर का एवरेज हमें क्या दिया है? 48। इच नंबर इंक्रीज बाय 11 इज द व्हाट परसेंट विल बी द न्यू एवरेज। हमें क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास ये नंबर में है 12। अगर 12 नंबर का एवरेज मुझे दिया है कितना? 48। आल नंबर में 11 प्लस कर दिया जाए, प्रत्येक नंबर में क्या कर दिया जाए? 11 प्लस कर दिया जाए, अर्थात इनका नंबर निकाल के आल नंबर जितने 12, तो इस 12 नंबर में 11 11 प्लस करोगे। अर्थात हमारा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जितना नंबर ये प्लस करने को बोले तो यही एवरेज में आप 11 प्लस कर दीजिए, अर्थात आपका आंसर 49 हो जाएगा। सॉरी, ये 11 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 59, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो? जब कभी भी यहां से बोले कि अगर मान लो 11 बढ़ रहा है, यहाँ 11 घट रहा, आपको मान लीजिए 5 सभी में इंक्रीज किया जाए, तो यहाँ 48 में आप क्या कर दोगे? +5 कर दीजिए, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। अगर यहाँ से कम करने को बोले, लेस बोले, तो यहाँ से लेस कर देने का। इसमें मल्टीप्लाई बोले तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आपको डिवाइड बोले इसको डिवाइड कर दीजिए। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हमारा आज का 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। ये स्कोर 73, 76 और 20 और एंड द आपके पास 7 रन, 4 आउट 5 इनिंग का। व्हाट शुड बी द स्कोर इन द 5th इनिंग में इफ द हाईएस्ट मेक द एवरेज आपको 55 रन, ये 5 एवरेज। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि 5 में से 4 पारी आप खेल रहे हो, जो कि रन का स्कोर इच पारी का आपके इसमें दिया हुआ है। 5वीं पारी में उसका स्कोर कितना होना चाहिए कि जबकि 5वीं पारी में जो रनों का एवरेज हो जाए, औसत हो जाए, वो 55 हो जाए। कितना हो जाए? 55 हो जाए। ठीक है, हम आपको यह बता रहे हैं कि पहली पारी में कितना रन बनाया? 73। यहां पर कितना बना रहा है? 66। 76, ये 20 हो रहा है और ये कितना हो रहा है? 7। इन सभी को आपस में प्लस कर दो और आप टोटल आपसे कह रहा है कि ये 55 है। ये कितनी पारी का है? 5 पारी का। तो 5 बचे 25 और 5 बचे 25 और कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, चलो यहां पर इसको प्लस करोगे, आपके पास कितना आएगा? 36 9 हो जाएगा। 9 से आप 9 में 7 जोड़ देंगे तो 9 7 16 हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब बताओ, यहाँ पे आपके पास लास्ट वैल्यू कितना है? लास्ट वैल्यू 15 है। यहाँ लास्ट वैल्यू क्या मिलेगा? 6। तो इसको यहाँ से माइनस करोगे तो आपका 9 हो जाएगा। क्या? लास्ट में 9, एक ही ऑप्शन है जो कि लास्ट में 9 बना रहा है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। वापस इसको फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए हमको क्या करना था, इनको आपको 73 प्लस में 76 प्लस में 20 प्लस में 7, ये टोटल स्कोर जो है, आपको टोटल रन यहाँ पर एक पारी और खेलना है, तो ये यक्स पारी खेलना है। ठीक, 5 पारी है तो 4 पारी का दिया है, ये पारी पूछ रहा है। जबकि टोटल आपके पास 5 पारी में 55 स्कोर है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 275 आएगा, ये टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर इनको सम किया तो लास्ट डिजिट मेरा क्या है? यहाँ पर 5 है और इसका लास्ट डिजिट देखिए कितना आता है। तो आपके पास 10 17, यहाँ पर आपके पास 9 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। लास्ट डिजिट आपका 6 आएगा, 6 यहां से माइनस करेंगे तो आपका फर्स्ट ही आंसर होगा। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये 5 नंबर का हमें एवरेज दिया हुआ है इन नंबरों का, और आल नंबर का 45 एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है? 36। यहाँ पर कितना है? 28। मेरे पास कितना है? 43। ये कितना है? 56। यहाँ पर 74 दिया हुआ है और ये 65 है, और आपके पास 12 है। एक नंबर यहाँ पर क्या है? यक्स, ये मुझे नहीं पता है। और इन सभी का एवरेज मुझे कितना दिया है? तो आप कह रहे हैं कि 45 दिया हुआ है। कितना दिया है? 45 दिया है। क्लियर है? चलो आप क्या बता सकते हो कि इन नंबरों का यहाँ पर यक्स वैल्यू क्या होगा? क्लियर है? यक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। अगर ये आपके पास कितने नंबर हैं, तो आप कह रहे हैं मेरे पास कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें 8 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास कितना नंबर आएगा? तो 8 पंजे 40 होगा, और 8 पंजे 40 4 44 हो जाएगा। यहाँ लास्ट डिजिट आपका कितना आ रहा है? आपका 8 आ रहा है, 0 है। अब इनका लास्ट डिजिट देखिए क्या होगा, क्योंकि इधर आके माइनस होगा, तो ये 8 और देखिए 6 और 8 को प्लस करेंगे 14 होगा। 14 और 3 कितना हो जाएगा? 14 3 आपका 17 होगा। 17 और 6 कितना होगा? 23 हो जाएगा। 23 और 4 कितना होगा? 23 और 4 27 होगा। 27 और 5 कितना होगा?
27 5 32, 32 और 2 कितना होगा, तो 32 2 34। इसका मतलब यहाँ से जो भी माइनस होगा लास्ट में 4, तो लास्ट में आपको 6 मिलेगा क्या, एक ही यूनिट डिजिट है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। इस तरह से आप समझ के कर सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 6 नंबर का। हमें एक समूह में 7 संख्याएं हैं तथा इन संख्याओं का औसत मुझे 41 दिया हुआ है। सातों संख्याओं का औसत मुझे 41 दिया है। समूह बी में हमारे पास 5 संख्याएं हैं तथा इन संख्याओं का औसत 44 है। इन दोनों समूहों का कुल औसत आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पर हम इस तरह से भी कर सकते हैं। एक फार्मूला है मेरे पास, नंबर, ये है एवरेज और ये है टोटल। ठीक है, तो नंबर में मेरे पास कितने नंबर हैं, समूह ए में हमारे पास 7 नंबर है। इनका एवरेज कितना है, आप कहेंगे 41। टोटल आप ले जाएंगे तो 7 और 7 चौके 28 हो जाएगा, 287। समूह ए में हो गया और यह समूह बी में हो गया। समूह बी में कितने नंबर हैं, तो आप कहोगे 5। इनका एवरेज कितना है, 44। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पंजे 40, सॉरी ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 पंजे 20 होगा, 4 पंजे 20 2 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, इनको ऐड करोगे, टोटल नंबर आपके पास 12 आ जाएगा। इन 12 नंबरों का सम कर दो तो आपके पास 7 आएगा, 8 2 10 होगा और 2 ये 5 हो जाएगा। क्या आपके पास 507 है टोटल? इसको डिवाइड करो, कितने नंबर हैं, तो 12। तो आप बोलोगे कि 12 चौक 48 होता है। ठीक है, 12 चौक 48, बचा कितना, 2। तो 12 दूना 24 हो जाएगा क्या, 12 दूना 24। ठीक है, 12 दूना 24, यहाँ पर 2 27 था तो 24, तो आपके पास फिर 12 दूना 24 होगा क्या। ठीक है, तो आंसर आपका बी ऑप्शन बनेगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं, देख लीजिए, उसको भी सीख लीजिए आप सभी। इस क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से कैसे बना सकते हैं, हमारे पास पहले 7 नंबर है, इसके बाद इनका ये 5 नंबर है। इनका एवरेज जो दिया है ये 41 दिया है और 5 का एवरेज कितना दिया है, 44 दिया है। ठीक है, अब आप बताएंगे कि यहाँ पर मैंने कितना ले लिया, 42 ले लिया। इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस करने पर ये इससे कितना कम है, तो -1। ये इससे कितना है, तो आप कहेंगे +2 ज्यादा है। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 10 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा। अर्थात आपका -7 होगा और प्लस में 10। तो कितना ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा आप बताएंगे कितना हो रहा है, आप कहेंगे तो ज्यादा में आपको 3 हो रहा है। 3 हो रहा है तो कितने नंबरों पर हो रहा है, तो आप बताएंगे इसमें कितने नंबर पे है, तो 12 नंबर है। इसको कट करोगे तो 1/4 आएगा, अर्थात में पॉइंट में लगाओगे तो आपके पास 25 आ जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर यही होगा। क्लियर है, यहाँ इसको प्लस करके 25 हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, 7th नंबर का। 7th नंबर क्वेश्चन में ए और बी का एवरेज मुझे दिया है 36। किसका दिया है, ए और बी का एवरेज 36 दिया है। तो यहाँ पर ए प्लस बी का सम निकाल लीजिए, तो ए प्लस बी का सम 72 हो जाएगा। 36 दिया है तो 72 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको बी और सी का दिया हुआ है, बी और सी का कितना दिया है, 42, तो डबल कर दीजिए तो 84 हो जाएगा। अब आप बताएंगे इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर माइनस करने पर माइनस करने पर क्या ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा क्या, इसको कैंसिल, तो ए माइनस यहाँ पर सी, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर मुझे क्या मिल जाएगा आंसर, जबकि हमें सी माइनस ए का बताना है। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो गया। क्लियर हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हमें नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन 8 नंबर दिया है, द एवरेज वेट ऑफ द ए बी सी 65 दिया है। इफ द एवरेज वेट ए और बी का 63.5 केजी दिया है। एवरेज वेट आपसे ए और सी का दिया हुआ है, देन वेट ए का वेट फाइंड करना है। ये एसएससी में आपसे बना हुआ क्वेश्चन है। देखिए हर एक आपका क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ए है और बी है और ये सी है, इन तीनों का एवरेज मुझे पता है 65 दिया है। क्या हम 65 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 दिया है 15, 36 18 और 19 हो जाएगा क्या। अब हमें बी और सी, ए और सी किसका दिया है, बी का। ए और बी का वेट हमको कितना, एवरेज वेट दिया है 63.5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0 2 3 6 और 1 7 होगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 127। अब हमको कितना दिया है, ए और सी का दिया है। अब बोले ए और सी का 60
7.5 दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, एक 5 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 और एक 13 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। क्लियर हो? चलो, आप ये बताइए कि अगर ये नंबर मुझे दिया हुआ है, ठीक है, अब इसको क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, ए का वेट बताना है। किसका? ए का। तो यहां से अगर हम इसमें से ए और सी का, ए बी सी तीनों का वेट पता है, तो इसमें से हम किसको माइनस कर दें? अगर ए और सी को निकाल दें यहां से, ठीक है, ए और सी को निकालेंगे, तो हमें यहाँ पर ए और सी का वेट पता है, तो यहाँ ए और सी का निकाल दीजिए, तो केवल बी का बचेगा। तो 195 से हमको 135 माइनस कर दिया जाए, तो मेरे पास कितना आएगा? 60। अगर हम इसमें से 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा? तो हमारे पास यहाँ पर 67 आएगा कि नहीं आएगा? ये किसका वैल्यू होगा? ए का वैल्यू। क्लियर हो गए? देखो, ये तीनों का वैल्यू पता है, और ए और सी का वैल्यू। तो ए और सी का वैल्यू यहां से माइनस कर दीजिए, तो हमको किसका मिलेगा? केवल बी का मिल जाएगा। ये बी का वैल्यू 60 आ जाएगा। अगर हमें ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां से इसको माइनस कर दीजिए। क्लियर हो गए? तो ये आपका 67। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है? द एवरेज स्कोर। हमें 30 छात्रों का औसत अंक कितना दिया है? 65। 30 छात्रों का औसत 65 दिया है, 36 छात्रों का औसत 35 दिया है, और इसमें से 34 छात्रों का औसत मुझे दिया है 45। तो सभी छात्रों का औसत पूछ रहा है क्या? तो आप बताएंगे ये सभी छात्रों का पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है? सभी छात्रों का। तो आपको ये नंबर, एवरेज और यहाँ पे टोटल, ठीक है, नंबर एवरेज टोटल, ये एक लॉजिक होता है, नंबर एवरेज टोटल। नंबर में एवरेज से मल्टीप्लाई कराएंगे, टोटल आ जाएगा। आपके पास कितने छात्र हैं? 30। 30 छात्र हैं जिनका एवरेज आपको दिया है कितना, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे, 0 आएगा, 5 दिया है 15, और ये 18 और एक 1950 हो जाएगा। ऐसे ही आप बताइए कितने छात्र हैं? 35 छात्र। आप बोलेंगे कि कितने छात्र हैं? यहाँ से सॉरी, 36 छात्र हैं। 36 है। 36 का एवरेज कितना दिया है? तो बोलेंगे कि ये 35। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 हो जाएगा, 35 का मल्टीप्लाई, ये आपको 1260 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, ये 36 है और मल्टीप्लाई 35 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 + 1, आप 35 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 आ जाएगा, और 4 × 3 = 12, और इसमें फिर आप कितना जोड़ दीजिए? आप इसमें 35 जोड़ दीजिए, तो 3 2 5 और एक 6 हो जाएगा। क्लियर? चलो, ऐसा ये आपको हो गया। अब आपके पास कितने नंबर हैं? यहाँ पे 34 छात्रों का 45 दिया है, ये 34 छात्र हैं, इनका 45 दिया है, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे आप कितना बोलोगे? 1530 आएगा। क्लियर है? चलो, ऐसे जैसे ये बताया गया ऐसे इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप बताइए जरा, इनको ऐड करिए, आपके पास कितना आएगा? 0 आएगा, ये 3 3 9 और एक 10 हो जाएगा क्या? ये 100 हो गया। इनको सभी को ऐड करो, 0 आएगा, ये आपके पास 6 3 9, 9 5 14 हो जाएगा, 0, 9 5 14, 9 2 9 और 5 कितना होगा? 14, 14 और 2 16, 16 और एक कितना हो जाएगा? 17, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आपके आंसर कितना बनेगा? 47.4। ये आपका आंसर हो जाएगा क्या? जो कि ऑप्शन नंबर देखिए, ये आपका राइट हो रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हमारा आज का 10th नंबर का क्वेश्चन क्या है? यन नंबर है जिसका एवरेज 36 दिया हुआ है, इच नंबर 75 नंबर, 75%। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास यन संख्याओं का औसत 36 है, यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 बढ़ा दिया जाए, और प्रत्येक से संख्या को 9 कम कर दिया जाए, जो बची संख्या है उसमें 9 कम कर दिया जाए, तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा? हमारे पास यह नंबर है, उनका औसत तो पहले से, एवरेज मुझे पता है, क्या है पता? एवरेज। तो एवरेज मुझे पता है कितना? 36 तो पहले से है, लेकिन आपको कह रहा है कि 75% में 6 बढ़ा दिया जाए, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू, ये आपका होता है 3/4। अर्थात मेरे पास टोटल 4 नंबर था, जिसमें से 3 नंबर यहाँ हो गया, 1 नंबर यहाँ बचा। आप कह रहे हैं कि इस 3 नंबर में 8 6 बढ़ा देना है, इसका मतलब 6 बढ़ाएंगे 1 नंबर में, तो 3 नंबर में 18 बढ़ेगा क्या? और कह रहा है कि जो शेष बची संख्या उसमें 9 कम कर दो, 1 नंबर में 9 कम करोगे तो केवल 9 ही कम होगा, तो अर्थात आपका 9 बढ़ेगा क्या? 9 बढ़ेगा, तो कितने नंबर से? आपके पास 4 ही नंबर था ना, इसको 4 से डिवाइड करो, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा क्या? और 1/4 बचेगा, अर्थात 2.25 बचेगा।
अर्थात आपके पास 36 पहले से था, 36 पहले से है, इसमें 2.25 ऐड कर दो तो 38 और 2.5 आएगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ये राइट है क्या, कहाँ पे, ये आपका आंसर नंबर। ठीक, समझ गए कि नहीं। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है मेरा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, हमारे पास द एवरेज ऑफ द सम नंबर, कुछ नंबर हैं वो आपको नंबर पता नहीं है लेकिन एवरेज उसका 54.6 दिया है, तो 75% ऑफ द नंबर इंक्रीज 6.5.6 है, रेस्ट नंबर में डिक्रीज कर दिया जाए 8.4 से। ठीक है, तो देन फाइंड द न्यू एवरेज, आपको न्यू औसत जो होगा एवरेज मेरा क्या होगा। कुछ संख्याओं का औसत आपको 54.6 दिया है, इन संख्याओं में 75% प्रत्येक में से 6 बढ़ा दिया जाए। आप कहेंगे कि हमारे पास तो 54.6 तो एवरेज जो नंबर है उसका दिया हुआ है, अब इन्हीं नंबरों में से कह रहा है कि 75% में 5.6 इंक्रीज कर दिया जाए, अर्थात आप 75% को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखोगे तो 3 अपान में क्या हो जाएगा, 4। आपके पास टोटल 4 नंबर है, 4 नंबर में यहाँ 3 हो गया तो एक नंबर और बच गया क्या। अब इन 3 नंबर में कितना इंक्रीज करना है, तो आप कह रहे हैं कि 5.6 से, और बचा नंबर में कितना डिक्रीज करना है, डिक्रीज माने कमी कर देना है 8.4 से। बताओ, एक नंबर में 5.6 इंक्रीज करोगे तो 3 नंबर में कितना इंक्रीज होगा, तो ये 36 18 होगा, और 5 15 और एक 16 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कर दीजिए 8 पॉइंट, इसमें 4, तो आप कहेंगे कि इंक्रीज टोटल कितना होगा, टोटल नंबर में, तो 8.4 होगा क्या, ये 8.4 होगा। 8.4 कितने नंबरों में होगा, तो आप कहेंगे कि इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो 2.1 का इंक्रीज होगा क्या, तो इसमें 2.1 इंक्रीज कर दीजिए 2.1, तो यहाँ आपके पास 7 हो जाएगा, ये 56 पॉइंट क्या हो जाएगा, 7, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर है, आंसर देख लो यही है। समझ गए कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि, जो कि 12 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे पास क्या दिया है, 15 वस्तुएं जो हैं, ये कह रहा है कि प्रति रुपया दिया है 70, प्रति कितना दिया है, 70 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नंबर लिखना है, यहाँ पर एवरेज, और यहाँ पे आपको टोटल। नंबर में बताएंगे आपके पास कितने नंबर हैं, 15, एक का रेट कितना है, 70 रुपए, तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा क्या, 1050 हो जाएगा। आपके पास 13 नंबर हैं, इनका एवरेज आपको 60 रुपए दिया है, तो 13 छक कितना होता है, 78 होता है, आपके पास 780 रुपए होगा। अब 12 बच रहा है क्या, 12 यहाँ पर है, इनका एवरेज 65 दिया है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आपके पास आ जाएगा नंबर में, आप देखिए यहाँ पे 780 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 12 पंजे 60, 12 छक 72, 72 और 6 78, ये भी वही होगा नंबर में। चलो इनको ऐड करो, टोटल आपके पास नंबर कितना हो रहा है, 5 5 10 हो रहा है, और ये आपके पास 40, टोटल नंबर 40, तो टोटल 40 नंबर का सम कितना हो रहा है, आप कहेंगे कि ये 8 8 16 5 21 हो गया, जीरो, या दो बच रहा है, 7 7 14, 14 और दो 16, 16 में 10 जोड़ दीजिए, हो गया 26, इसको डिवाइड कर दो किससे, 40 से, एक जीरो लास्ट में कट जाएगा, तो 4 6 24 होता है क्या, बोलो, 4 6 24, बचा कितना आपके पास, तो बच रहा है 2, 4 पंजे 20 होगा क्या, तो 65 पॉइंट, लेकिन और भी, और 1 बच रहा है क्या, तो 2.5 हो जाएगा क्या, 65.5, देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ये फर्स्ट ही राइट होगा। क्लियर हो, जो कि ऑप्शन ये दिया हुआ है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा नंबर का क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर का, ए बी सी का एवरेज मुझे दिया है 11, सी और डी का एवरेज मुझे क्या दिया है 17, ई और एफ का एवरेज मुझे क्या दिया है 22, ई और सी का एवरेज मुझे दिया है कितना 17, तो ए बी सी डी ई एफ का एवरेज पूछा जा रहा है, टोटल का एवरेज। ठीक है, चलो आपके पास नंबर में क्या है, ए, ये है बी और ये है सी, इन तीनों नंबर का अगर सम आप निकालोगे तो हमें कितना दिया है, तो ये आपके पास 11 एवरेज दिया, तो 11 तिया 33 हो जाएगा, ये 33 हो गया। सी डी ई का, आपके पास सी डी और प्लस ई, ये 3 नंबर हैं, तो 17 तिरिक 51 होगा। आपके पास ई और एफ, ई और एफ का क्या दिया है 22, तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44, ये 44 हो गया। हमें ई और सी का कितना दिया है, तो 17, 17 दूना 34 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए बी सी डी ई एफ का पूछ रहा है, तो आप बताइए यहाँ से कैसे नंबर को फाइंड करेंगे। अगर आप बताइए यहाँ से ई और सी दिया हुआ है क्या, तो डी का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्या,
तो अगर डी का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, इसमें से 34 माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ई और सी का वैल्यू मुझे पता है। तो यहां से 34 माइनस कर दीजिए। अगर हम 34 माइनस किया तो 11 में से 4 गया तो यहाँ 7 आएगा, क्या बचेगा आपका 17, ये आपका 17 आ जाएगा। तो बताइए हमें डी का वैल्यू पता हो गया क्या? ये डी का वैल्यू पता हो गया 17। अब आपको डी का वैल्यू पता हो गया, ई एफ का वैल्यू पता है, तो तीनों का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें आप 17 प्लस करो, और प्लस में किसको पर प्लस करोगे? ई और एफ को। तो ई और एफ कितना है? 44 है। इनको टोटल निकाल दो, तो टोटल मेरे पास तीनों का हो गया क्या है आप सभी का? तो ये आपके पास 7 की 10, 10 4 14 हो जाएगा। आपके पास बचा कितना? 3 और 1 4 हो जाएगा क्या? 4 और 4 कितना होगा? 8, 8 1 9। 94 को आप किससे डिवाइड करोगे? आपके पास टोटल नंबर कितना है? तो आप कहोगे मेरे पास 6 नंबर है। ठीक है, इस 6 से डिवाइड करोगे तो ये 18 पचे 90 हो जाएगा क्या? ये 18 बार में 18 पचे 90, 4 बचेगा और 6 यहाँ पे। इसका मतलब 2/3 होगा क्या? तो 18 और 2/3 कहीं दिख रहा है क्या? 18 और सॉरी 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 15 छक्का 90, ये 15 बार में डिवाइड होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऑप्शन मिस्टेक है ये। क्लियर हो गया सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हमारे पास क्या कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 8 है, सातवीं संख्या क्या होगी जिससे औसत 10 हो जाए? आपसे पूछ रहा है कि देखिए मेरे पास नंबर में, एवरेज में, अगर ये टोटल, अब बताओ ये 6 नंबर है, 8 एवरेज है, तो 8 6 48 होगा। एक नंबर और प्लस कर दिया जाए जिससे एवरेज आपका कितना हो जाए? 10 हो जाए। एवरेज आपका 10 हो जाए तो 10 70 हो गया क्या यहाँ पे? टोटल 70। तो आपसे सातवीं संख्या क्या होगी? तो 70 में से आप किसको 48 माइनस कर दो। तो 48 माइनस करोगे तो यहाँ 70, ये 2 आ जाएगा, क्या बचेगा कितना आपके पास? 2। तो अर्थात 22 आंसर होगा, जो देखिए ऑप्शन नंबर ये। क्लियर हो गया? चलो देखो मेरे पास 6 नंबर हैं जिनका एवरेज 8 दिया हुआ है, तो इनका सम अगर आप देखोगे तो 48 होगा। लेकिन मेरे पास क्या कह रहा है, एक नंबर और प्लस कर दिया जाए, 7 प्लस कर दिया जाए जिससे एवरेज अब 10 हो जाए, तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा वो नंबर। तो नंबर में आप बताइए कितना इंक्रीज हुआ? तो आप कहेंगे कि यही 12 इंक्रीज हो रहा है क्या? ऐसे भी कर सकते हैं। अब दूसरा प्रोसेस भी कर सकते हैं, देखो वो प्रोसेस क्या है आपका। आप कहेंगे कि मेरे पास 6 नंबर है, इनका एवरेज मुझे 8 दिया हुआ है, एक नंबर प्लस किया जाए तो एवरेज आपका कितना हो जाए? 10। तो आप बताएंगे एवरेज में कितने का इंक्रीज हुआ? तो इंक्रीज 2 का हुआ। अगर एक नंबर में 2 का इंक्रीज हो रहा है तो 6 नंबर में कितने का इंक्रीज होगा? 12 का। इसका मल्टीप्लाई करा दिए, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपके पास 10 होगा। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, यही आपका हो जाएगा 22। क्लियर हो? देखिए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे, क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? 15 नंबर का। द एवरेज 50 नंबर का हमको दिया है 75। द एवरेज फर्स्ट सेट 25 नंबर का 65 दिया है। तो देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द सेकेंड 25 नंबर का क्या होगा? टोटल मेरे पास कितने नंबर हैं? तो आप कह रहे हैं 50 नंबर दिया हुआ। कितने नंबर दिया है? 50 दिया हुआ। ठीक। तो मेरे पास इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए, देखिए टोटल आपके पास 50 नंबर है, 75 दिया है, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 5 25 होगा, 7 पचे 35, 35 2 37 हो जाएगा टोटल। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब आप कह रहे हैं कि ये टोटल नंबर है आपके पास, ये टोटल है, जिसमें से आपसे कह रहा है कि 25 संख्या पहले, तो यहाँ पर 25, जबकि इनका आपको दिया हुआ है कितना एवरेज? ये 65 दिया है, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे, 25 पंजे 125 होगा, 12 हो जाएगा, 25 छक्का 150, 150 इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 162। इसको यहां से माइनस करोगे 5 आएगा, बचेगा कितना? फिर 2 आएगा, यहाँ 7 में से 6 गया, 1 आएगा, और ये आपके पास 2। इसको डिवाइड करोगे, आपके पास 50 नंबर था जिसमें से 25 चला गया, तो बचा नंबर आपके पास कितना? तो आप कहेंगे कि बचा हुआ नंबर आपके पास क्या है? ये 25 नंबर। 25 को उसको डिवाइड करो, 25 अट्ठे 200 होता है क्या? और 25 पंजे 125 हो जाता है, तो 85 आपका आंसर राइट होगा। क्लियर हो? ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा में क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या है कि मेरे पास टोटल नंबर 50 है, जिसमें से 25 नंबर यहाँ हो गया और 25 नंबर यहाँ हो। इनका एवरेज अगर बात करेंगे 25 का स्टार्टिंग के, तो ये 65 दिया है। इसका एवरेज मुझे नहीं दिया, लेकिन टोटल का नंबर का मुझे दिया हुआ है कितना?
तो आप क्या करोगे, इसको यहां से माइनस करोगे क्या, यहां से इसको माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, यहां से इसको माइनस करोगे और इसको यहां से माइनस करो। क्लियर है। चलो, एक इससे ज्यादा होता है तो एक इससे क्या होता है, कम। तो यहाँ आप बताएंगे ये 10 है क्या, ये इसका कितना टाइम है, मल्टीप्लाई करोगे तो इसका नंबर यहाँ भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ भी 10 आना चाहिए, क्योंकि रेशियो दोनों का सेम सेम है क्या, सेम सेम है, तो यहाँ भी रेशियो सेम सेम होना चाहिए, अर्थात ये 85 होगा क्या। क्लियर है। क्योंकि एलिकेशन रूल कहता है इससे एक ज्यादा होना चाहिए, तो इससे इससे एक कम है तो इससे एक ज्यादा, अर्थात इससे 10 ज्यादा है तो 10 यहाँ पे, ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि यहाँ दोनों का सेम सेम नंबर है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर है, टोटल 12 आंकड़े हैं, कितने नंबर हैं, 12। इसमें से पहले 12 आंकड़ों का एवरेज मुझे दिया है, तो यहाँ पर 12 नंबर और यहाँ पे 9 नंबर, इनको रेशियो में कट कर लो यहीं पे, तो ये 4 होगा और ये कितना हो जाएगा, 3। ठीक। अब इनका एवरेज आपको पता है 12, सॉरी इनका एवरेज कितना पता है, 15, और इनका एवरेज आपको पता है कितना, नहीं पता है। दोनों का मिला के एवरेज कितना है, 36। तो इसको यहां से माइनस करोगे तो आपके पास 21 आएगा, इसको यहां से माइनस करोगे, ये वैल्यू मुझे पता नहीं। ठीक। आप ये देखो कि ये इसका कितना टाइम है, 7 टाइम, तो इसका 7 टाइम यहाँ पे 28 होगा क्या, तो 28 इसको माइनस करने पर आया, अर्थात यहाँ पे 64 होगा, तभी तो ये नंबर आएगा। क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए, द एवरेज मार्क्स ऑफ द मधु इज द 4 सब्जेक्ट, 64 है। सी गोट ये 69 मार्क्स फिफ्थ सब्जेक्ट में। व्हाट इज द न्यू एवरेज मार्क्स आपको, ऑब्जर्व, मधु इज द 5 सब्जेक्ट। ठीक है। मधु के 4 विषयों में औसत आपको दिया है 64, 4 की। 5वें विषय में उसने 69 अंक हासिल किया, तो मधु द्वारा 5वें विषय में प्राप्त अंकों का नया औसत क्या होगा। ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, आपके पास नंबर है, नंबर, एवरेज और ये टोटल। मधु ने 4 सब्जेक्ट में 64 के एवरेज में लाया है, तो 4 चौके 16 और 4 छक 24 और ये 25 नंबर, टोटल इतना नंबर लाया। 5वें सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट और जुड़ रहा है, 5वें सब्जेक्ट में उसने 69 नंबर लाया है, तो इसका मतलब यहाँ पे 69 प्लस कर दीजिए, केवल नंबर लाया 69, एवरेज नहीं, नंबर में दिया है, तो इसको आप ऐड कर दो, तो 9 ये 5 हो जाएगा, 6 5 11, ये 12 हो जाएगा, और आपके पास 325, टोटल 325 नंबर है। तो कितने सब्जेक्ट हैं, 5, तो 5 छक्के 30 और 5 बचे 25, आपके पास टोटल 65 का एवरेज है क्या, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी राइट आंसर। क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 3 डेज ऑफ द वीक 23 डिग्री सेल्सियस, एवरेज टेम्परेचर नेक्स्ट 3 डेज। हमें सप्ताह के पहले 3 दिन का तापमान 23 दिया है, अगले 3 दिन का तापमान 24 दिया है डिग्री, पूरे सप्ताह का 23 दिया हुआ है। ठीक है। तो सप्ताह के अंतिम दिन का टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है। क्लियर हो। चलो, यहाँ पर एक आपको जो कॉन्सेप्ट है, ये है नंबर, यहाँ एवरेज और ये है टोटल। नंबर, एवरेज, टोटल की बात करें, नंबर में आपके पास कितना है, तो आप कहेंगे कि 3 दिन है, स्टार्टिंग के 3 दिन, इनका एवरेज 23 डिग्री दिया है, तो टोटल आपके पास 69 डिग्री होगा। जबकि लास्ट के 3 दिन, माने 6 ही दिन हो रहे हैं, तो अब आपने यहाँ पे स्टार्टिंग से फिर उसके बाद 3 दिन, तो इनका 24 दिया है, तो 24 यहाँ 72 हो जाएगा। अब आप पूरे सप्ताह की बात करेंगे, ये 6 दिन इनको ऐड कर लिया, पूरे सप्ताह माने कितने दिन हो गए, 7, 7 दिन का एवरेज आपको 23 और 5 दिया है, तो 5 सते 35 होगा, 7 तिरिक 21 होगा, 21 और 3 24 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना होगा, 16, टोटल ये हो गया, इनको ऐड कर दीजिए, 7 2 9 हो गया, 7 6 13, 13 और 1 14, 141, यहाँ से 141 माइनस कर दीजिए, आपके पास 164.5 है, इसमें से आप माइनस कर दीजिए कितना, ये नंबर, तो यहाँ पर 141 माइनस करेंगे तो आपके पास 23.5 आएगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर हो गए। चलिए, अब देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करके आप माइनस करिए, या अपना लॉजिक कुछ देखिए, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर का हमें क्वेश्चन क्या दिया है, 40 पेक्षणों का औसत 32
यदि प्रथम 15 प्रेक्षण का 16, अगले 16 प्रेक्षणों का 20 दिया है, तो शेष बचे प्रेक्षणों का औसत आपसे पूछ रहा है। 15 और ये 16, 31, 9 बच रहा है। ठीक, चलो अब यहां पर आप बताइए नंबर, एवरेज, टोटल। नंबर में कितने हैं आपके पास? टोटल है 40 नंबर। इनका एवरेज कितना है? आप बोलोगे 32। आपस में मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 1280 टोटल नंबर। तो फर्स्ट स्टार्टिंग के कितने नंबर? आप बोलोगे 15। इनका एवरेज कितना दिया है? तो आप बोलोगे कि 16 दिया है। ठीक है, 15 पेक्षणों का औसत कितना दिया है? 16। और आपसे बोल रहा है नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट जो है 16 का 20 दिया है। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनका इनका आपस में। तो 15, देखिए 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 ये 240 हो जाएगा, ये आपके पास 320 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में क्या करोगे? ऐड कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे कि 560 हो जाएगा क्या? अब यहाँ टोटल आपके पास 1200 कितना है? 1280। 1280 में से 560 निकाल दीजिए, तो आपके पास 0 आएगा, ये 2 आएगा, और ये आपके पास यहाँ पर कितना है? तो ये 72 हो जाएगा। इसको डिवाइड करो, कितने नंबर हैं? 9 नंबर बच रहे हैं क्या? जबकि 15 और ये दोनों 31 हो गए नंबर में, टोटल 40 नंबर थे, जिसमें से 9 नंबर बच रहा है, इसको डिवाइड कर दो तो आपके पास 80 आ जाएगा क्या? जो कि ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गए? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है? किसी विद्यार्थी को 4 विषयों का औसत प्राप्त था, 75 अंक होते हैं। यदि उसने 5वें विषय में कुल 80 नंबर अंक प्राप्त किए, तो नया औसत क्या होगा? अभी आपको क्वेश्चन कराया गया। ठीक है, चलो आप क्या करोगे? 75 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस इसमें 5वें सब्जेक्ट का नंबर ऐड करके आप डिवाइड कर दो, किससे? 5 से। टोटल 5 नंबर हो गए। तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, इसको आप 5 चौके 20 हो जाएगा, और 7 चौके 28, 2 30 हो जाएगा। इसमें आप 80 प्लस कर दीजिए, तो आपके पास 380 हो जाए। डिवाइड कर दो किससे? 5 से। 5 सत्ते 35 होता है, बचेगा 3, 5 छक्के 30। आपके पास कितना आ गया? 76। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्लियर हो? चलो ये सब आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, देखिए एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, जैसा पहले ही मैंने थंबनेल पे आपको दिखा दिया था। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हमें 50 नंबरों का औसत 45 दिया है। 50 संख्याएं तथा 3 नई संख्याओं का औसत 51 है। 3 नई संख्याओं का औसत 51 है, तो 3 नई संख्याओं का औसत कितना होगा? क्या क्वेश्चन है भाई? हमारे पास द एवरेज ऑफ द 50 नंबर 45, द एवरेज 50 नंबर एंड 3 न्यू 3 न्यू नंबर इसमें ऐड किया गया, तो 51 हो गया। तो 3 न्यू नंबर जो है वो क्या है आपके पास? ठीक, चलो आपके पास टोटल 50 नंबर थे, इसमें से आपने 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल आपके पास नंबर आ गया 0, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22, 2250। लेकिन आपने 3 और नंबर शामिल कर लिया, 3 नई संख्याएं जो शामिल कर लिया, तो उनका औसत 51 हो गया। अर्थात इसमें आपके पास 53 मल्टीप्लाई 51, इनका मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपके पास? तो आप कहेंगे कि यहां से जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 दिया 15, 15 में 5 प्लस किया, आपके पास हो गया 20, 0, 2 कैरी हुआ, 5 पचे 25, 25 2 27 हो गया क्या? अब इसको यहाँ से माइनस कर दो, तो यहाँ से माइनस करोगे लास्ट में आपको 3 मिलेगा। यहाँ आपको कितना मिलेगा? आप कहेंगे कि इसमें से माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, बचेगा कितना आपके पास? 6, तो ये 4 आएगा। तो इसको डिवाइड करोगे किससे? 3 से। तो 3, 15 और ये एक बार में, तो आपका आंसर इसका एवरेज ही पूछा है, तो 151। देखिए ऑप्शन नंबर ये क्लियर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं सभी? देखो हमारे पास जो नंबर दिया था 50 दिया था, 50 संख्याओं का औसत 45 दिया हुआ है। इस 50 संख्याओं में 3 और नई संख्या को शामिल किया गया, तो जिससे एवरेज आपका 51 हो गया। तो 3 नई संख्या जो शामिल की गई उसका एवरेज आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? चलो समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। हमें 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है? 8 संख्याओं का औसत 14 दिया है, तो इनमें 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। तो आप
14 से 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा क्या, 112। और छह, 16 छक्का 96 हो जाएगा क्या, इसको माइनस कर दीजिए, 12 में से 6 गया तो 6 आएगा, बचेगा कितना, 10, एक 16। 16 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर 8 हो जाएगा क्या, बची संख्या दो ही है ना, तो बचा नंबर आपके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका सी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। इन देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय में 60 लड़के हैं, प्रत्येक 12 वर्ष के हैं। जो 60 लड़के हैं उनका प्रत्येक जो है 12 वर्ष के हैं। 40 लड़के, 40 लड़के जो दिए हैं वो 13 वर्ष के हैं। 50 लड़के 14 वर्ष के, और 50 लड़के कितने, 15-15 वर्ष के हैं, ठीक है। तो टोटल आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास नंबर, एवरेज और ये टोटल। नंबर में बात करेंगे कितने लड़के हो रहे हैं, 61। इनका एवरेज कितना हो रहा है, 12। तो 12 छक 72 हो जाएगा क्या, 720। अब आपके पास 40 लड़के हैं, इनका एवरेज कितना है, 13। तो 13 चौका 52, 420 होगा। अब आपके पास 50 लड़के, 50 का औसत कितना है, 14। तो 14 × 5 = 70, 700 हो जाएगा। फिर आपके पास 50 लड़के हैं, इनका एवरेज 15 है। तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा क्या। टोटल आप सम कर दीजिए, टोटल इनको सम कर दीजिए। यहाँ 6×4 = 10, 100, 200 हो जाएगा क्या, ये 200। इनको सम करो, 4×4 = 9 हो जाएगा आपके पास, 90। देखिए 7×5 = 12, 12 और 14, 12 और 14 आपका हो गया 26। तो ये आपके पास कितना हो गया, 2600। 2600 90 को डिवाइड करो किससे, 200 से, एक जीरो कट जाएगा क्या, तो 13। और ये आपके पास 2 चौके 8 और ये 5, तो 13.45 क्लियर है, जो कि ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। क्लियर हो गए। इस तरह से देखिए, 60 जो स्टूडेंट हैं उनका एवरेज आपको दिया है 12 वर्ष, और 40 लड़के हैं उनका एवरेज 13 वर्ष दिया है, 50 लड़के उनका 14 दिया है, 50 लड़कों में से 15 फिर दिया है। तो इनका मल्टीप्लाई करके ये नंबर ऐसे निकाल लीजिए, टोटल कर लीजिए, टोटल आपके पास कितना आ गया। तो टोटल आप कहेंगे 2690, और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 200 डिवाइड कर दिया तो 13.45 हो गया। क्लियर हो गए। चलो आज का नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। देखिए, किसी परिवार का औसत मासिक व्यय प्रथम 4 महीने के लिए ये दिया है, अगले 3 माह के लिए आपको ये दिया है, अंतिम 5 के लिए ये दिया हुआ है। यदि पूरे परिवार में, पूरे वर्ष में इतने 100 रुपए बचाते हैं तो परिवार के, पूरे परिवार का मासिक आय कितना है। क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो आप, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ देखिएगा, किसी परिवार का औसत मासिक व्यय प्रथम 4 माह के लिए ये दिया। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे किससे, 25, और ये 70 से, ठीक है, प्लस अगले 3 माह, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे किसमें, आप 2490 में, प्लस अंतिम 5 माह, तो ये 7 माह हो गया, तो ये 5 माह और बच रहा है, अंतिम 5 माह के लिए ये आपके पास 3030 है। अब आप इसमें क्या करोगे, पूरे, यहाँ परिवार के पूरे, तो बचाता है तो यहाँ कितना रुपया प्लस करोगे, इसमें ये बचत है ना, ये 5320 रुपए का बचत है क्या। ये टोटल इक्वल किसके होगा, पूरे परिवार का औसत मासिक पूछ रहा है, तो आपसे कितना होगा। तो पूरे परिवार में 12 लोग हैं, तो 12 में x से मल्टीप्लाई करोगे। अब इस क्वेश्चन को बनाने में आपके पास क्रिटिकल हो रहा है क्या, तो यहाँ पर ऐसे में आप क्या कर सकते हो, डिजिट सम लगा सकते हो। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को बनाने में डिजिट सम क्या लगाओगे, देखिए मेरे पास यहाँ 4 है, डिजिट सम देखिए 4। तो यहाँ आपके पास ये 9 बन रहा है क्या, इसका मतलब 5 केवल बच रहा है, प्लस यहाँ बताइए आपके पास 9 बचा, तो ये 3 हुआ, और ये कितना आपके पास हो रहा है, तो आप कहेंगे कि 6, प्लस यहाँ बताइए आपके पास 5 हो रहा है, मल्टीप्लाई करिए किससे, 6 से, और प्लस में 5×3 = 8, 2 10 माने 1 से, और यहाँ आपके पास 3 मल्टीप्लाई x होगा क्या। आप बताइए यहाँ पर आपके पास ऐसा कौन सा नंबर है, देखिए यहाँ आपके पास ये 4×5 = 20 होगा क्या, 2, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये 36×18 होगा, 18 का मतलब 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ बताइए आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये 6×5 = 30 माने 3 होगा, और 1 हो जाएगा क्या, ये आपके पास एक ही आएगा, इक्वल में आपके पास 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया, बताओ इसका डिजिटल सम कितना होगा आपके पास, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए 6 होगा, डिजिटल सम यहाँ पे 6 आ रहा है, उधर कितना हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई है। अब 6 किसका होगा,
अब आप बताइए यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसका डिजिटल सम ये 6 बना दे। अर्थात अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तभी होगा यहाँ पे ये 8, यहाँ पर इसका डिजिटल सम 8 होना चाहिए। तो 8 ऑप्शन का देखिए किसका बनता है। क्या इसका बन रहा है 8? नहीं। इसका बन रहा है? नहीं। इसका बन रहा है क्या? देखिए ये 9 होगा, 5 3 8, ये बन रहा है। इसका तो नहीं बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। तो जो इसका डिजिटल सम 8 बन रहा है वही आंसर बनाएगा, क्योंकि 8 3 24, 24 का मतलब डिजिटल सम आपका 6 होना चाहिए। क्लियर हो? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते थे। ठीक है, चलो देखिए ऐसे ये भी क्वेश्चन है, इसको भी हम डिजिटल सम से बना सकते हैं। ठीक है, देख लो। यहाँ पर मेरे पास कितना है, पहले 4 महीने का। तो ये 4 महीने में 4 से मल्टीप्लाई करो 1800 से, प्लस यहाँ देखिए आपका कितना 8 महीने का। तो ये 8 से मल्टीप्लाई करो किससे, 2000 से, और प्लस कर दो खर्च आपका कितना है, 5000। इक्वल में आप 12 मल्टीप्लाई क्या करोगे, यक्स। आप बताइए इसको डिजिटल सम 9 ही आएगा। प्लस यहाँ पर आपके पास 2 आएगा, तो 8 दूनी 16, 16 माने 7 होगा क्या, प्लस बताओ ये 5 होगा क्या। अब आप यहाँ पे बताइए 3 आएगा, डिजिटल सम मल्टीप्लाई करोगे यक्स। आप बताइए ये नंबर आपके पास गया क्या। तो ये 7 5 12 होगा क्या, 12 का मतलब 3। आप बताइए ऐसा कौन सा डिजिटल सम आएगा यहाँ पर 3 बना दे इसको। अर्थात ये 1 होना चाहिए तभी तो होगा। आपका 1 होगा तो तभी होना होगा डिजिटल सम यहाँ पे, अर्थात इसके नंबर का डिजिटल सम 1 होना चाहिए तभी तो ये आएगा 3। तो ऑप्शन में देखिए यही हो रहा है क्या, 5 और 10, 1 हो रहा है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। क्लियर है? इस तरह से आप कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, ओके। चलो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय।